वेलकम टू ऑल। आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5। नंबर सिस्टम का पार्ट 4 का पार्ट ए हम करवा चुके हैं और पार्ट बी भी करवा चुके हैं। ये पार्ट 5 है नंबर सिस्टम का और आज इसमें कुछ और नई बातें करेंगे। देखेंगे कि अगला अगला जो पार्ट है नंबर सिस्टम का पार्ट 5, उसमें क्या क्या हमको सीखने को मिलेगा, इसके बारे में आज हम बात करें। इसमें आज हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुणनखंड चीज क्या होती है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इफ ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर नंबर्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, यदि किसी संख्या को आप किसी और संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के तौर पर लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हो, तो वो जो नंबर को आपने किसी के मल्टीप्लाई में लिखा है ना, तो जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, उसको दर्शा रहे हैं, वो उसके फैक्टर्स होंगे, वो उसके गुणनखंड होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 24 को आप ले लें, 24 के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो 24 का कैसे होगा। तो मैं 24 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 3 6 चौके 24। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मेरे 24 के ना, 2 भी एक फैक्टर है, गुणनखंड है, 3 भी एक ऐसा गुणनखंड हो जाएगा और 4 भी एक गुणनखंड हो जाएगा। 2 गुणा 3 कर लूं 6, ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। 2 गुणा 4 कर लूं, ये भी इसका एक गुणनखंड होगा, और 3 गुणा 4 करूं, ये भी इसका एक गुणनखंड होगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं किसी संख्या को किसी संख्या के मल्टीप्लाई में लिख पा रहा हूं, किसी संख्या किन्हीं संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर लिख पा रहा हूं, तो जिनके बराबर लिख रहा हूं, तो मैं कह दूंगा कि वो जो नंबर है वो उसके गुणनखंड है। जैसे कि एक और नंबर को आप ले लें, 36 के बारे में बात कर लो। 36 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2 3 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 9 चौके 36 दिया, 9 9 चौके 36, ऐसे में लिख सकता हूं। तो अब 36 का 2 भी एक गुणनखंड है, ये 2 दूनी 4, ये भी गुणनखंड है, 2 3 6 36 गुणनखंड है, 2 3 6 6 3 18 के गुणनखंड है। यानी कि इन चारों के, हालांकि 2 2 बार आ गया है, 3 2 बार आ गया है, तो है तो वो 2 ही, लेकिन हम उसको 4 में ले रहे हैं। इनमें से कोई भी आप नंबर उठा लो, आप या चारों को गुणा कर लो आपस में, या इनमें से किसी 2 को गुणा कर लो, या 3 को कर लो। उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, रिजल्ट जो आएगा, वो इसका फैक्टर होगा। फैक्टर इन द सेंस मतलब कि वो 36 को पूरी तरह से भाग कर देगा। 36 जो होगा, इनके किसी भी कॉम्बिनेशन से, मल्टीप्ली कॉम्बिनेशन से, ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 36। फैक्टर का मतलब होता है कि यदि कोई नंबर किसी का फैक्टर है, तो जो फैक्टर खुद है वो उस नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देगा। जैसे कि 18 मेरे पास है और मैं 18 का 2 का भाग लगाऊं तो 9 आता है। इसका मतलब ये होगा कि जो 2 है ना, वो 18 का फैक्टर है, क्योंकि 2 से पूरी तरह भाग हो जा रहा है। अगर 18 को मैं 3 से भाग करूं तो 6 बच जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी कि यदि किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो वो संख्या उस संख्या की फैक्टर हो जाएगी। यानी कि जो हमारा भाजक होगा, वो उस भाज्य का फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। जैसे कि मैं 9 में भाग करूं 3 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष पर कितना आएगा, 0। इसका मतलब कह सकता हूं कि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, गुणनखंड है। और देख लेते हैं। और देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि यदि मैंने 45 है, 45 में मैं 5 का भाग लगाऊं, तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ, क्योंकि 9 बार चला जाएगा ये। तो मैं कह सकता हूं कि 5 फैक्टर है किसका, 45 का। 45 में मैं 9 का भाग लगाऊं, सॉरी 45 में मैं, ये 49 में मैं 7 का भाग लगाऊं, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, से इस पर 0 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 7 49 का फैक्टर है, गुणनखंड है।
क्योंकि मैं 49 को लिख सकता हूँ 7 गुणा में 7। अगर मैं किसी नंबर के किन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के बराबर लिख पा रहा हूँ, तो जिनके बराबर लिख पा रहा हूँ वो नंबर जो होंगे उसके फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ये इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पे है। जैसे कि ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा रब कर लें। फैक्टर समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर मतलब किसी भी संख्या के जो भाजक होते हैं वो फैक्टर होते हैं उसके। सीधा सीधा पे याद रखो, जो भाजक होता है वो फैक्टर होता है। भाजक जो होता है वो फैक्टर होता है। तो हमने 24 के बारे में पता कर लिया। 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 4, यानी कि हेयर 2 3 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, और 2 गुणा 3 6 करेंगे वो भी इसका फैक्टर है। तो इस फैक्टर और भी बन सकते हैं, वो हम आगे बात कर लेंगे कैसे निकालते हैं। अब कह रहा है कि नंबर के प्रकार बताना चाह रहा है, कुछ के नंबर के बारे में कुछ बात करेगा। नेचुरल नंबर, फैक्टर जो होंगे वो नेचुरल नंबर के ही होंगे। अच्छा, अगर कोई संख्या किसी नंबर के अगर एक ही फैक्टर है, अगर किसी संख्या का एक ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर आर कॉल्ड द नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। यदि किसी नंबर का केवल एक ही फैक्टर है तो ना तो वो संख्या प्राइम नंबर होगी और ना ही वो संख्या कंपोजिट नंबर होगी। ठीक है, जैसे कि वन है। अब वन का केवल एक ही फैक्टर है वन, क्योंकि वन केवल वन से ही डिवाइड हो सकता है। तो हम कह देंगे कि वन हमारा जो है ना तो वो कंपोजिट है और ना प्राइम है। ये आप समझ लीजिए। बी क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यदि किसी संख्या के केवल दो ही फैक्टर है तो वो हमारा जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब आगे संख्या हो जाएगी, जैसे कि दो, दो के केवल दो ही फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो खुद, एक तो वन है और एक टू है। क्या उससे ऊपर जाएंगे तो दो डिवाइड होगा, क्या किसी नंबर से नहीं हो सकता। तो दो एक प्राइम नंबर है और दो अपने आप में सबसे छोटा और इकलौता इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटा और सम अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। अब जैसे तीन है, तीन के भी केवल दो ही फैक्टर हैं, तीन के केवल दो ही फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो वन है और एक तीन है खुद। पांच के दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो वन है और एक पांच है। सात के भी दो ही फैक्टर हैं, एक एक है और एक सात है। ठीक है, तो ये अपने आप में कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे 13 है, अब 13 के केवल दो ही फैक्टर, एक तो एक है और एक 13 खुद है, यही तो है। प्राइम नंबर के बारे में बात हो गई, यानी कि यदि किसी नंबर के केवल दो ही फैक्टर है, इफ अ नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स देन द नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल दिया है, दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19 और इसके आगे भी जाएंगे, जैसे 29 हो गया, 23 हो गया, और भी नंबर है। बात समझ आ गई। सी पॉइंट में क्या कह रहा है कि मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यदि किसी नंबर के दो से अधिक फैक्टर है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि चार, अब चार के कितने फैक्टर हैं, चार के फैक्टर है मेरे पास, एक तो एक है, एक दो है और एक चार है। तो क्या हमारे पास चार के जो फैक्टर है उनकी संख्या दो से ज्यादा है, हाँ, एक फैक्टर, दो फैक्टर और तीन फैक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास चार जो है वो मेरा कंपोजिट नंबर है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हो वो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्या। जैसे कि ये कह रहा है कि छह के बारे में बात करो, तो छह को मैं क्या लिख सकता हूँ, छह है मेरा वन इंटू टू इंटू थ्री। तो क्या छह के पास तीन फैक्टर है, हाँ, तो छह मेरा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। 10,
10 मतलब क्या, 1 गुणा 2 गुणा 5, तो 3 फैक्टर हो गए। फैक्टर 3 नहीं है, मतलब 2 से तो ज्यादा ही आ रहे हैं, फैक्टर तो और भी है इसके, हम निकाल लेंगे आगे कैसे कितने होते हैं, कब कितने होंगे कितने नहीं होंगे, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड कैसे करने, आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, कि किसी भी आपको कोई नंबर दे दिया गया और उसके आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो आपको क्या करना है कि उस नंबर को तोड़ लेना है, ब्रेक कर लेना है, लिख लेना है मल्टीपल में, किसके में, मल्टीपल में लिख लेना है प्राइम नंबर्स के में, यानी कि ए भी एक प्राइम नंबर है, बी प्राइम नंबर है, आगे भी होंगे, सी होगा, डी होगा, ई होगा, जितने भी उसके अंदर प्राइम नंबर आ रहे हैं ब्रेक होने के बाद, उन सब की कितनी कितनी पावर है उसके ऊपर आप लिख दीजिए, जैसे कि पी क्यू। तो ए और बी प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, मेरे पास कुछ नंबर है, एग्जाम्पल 36 का ले लेते हैं, 36 मेरे पास वो संख्या है, इसके हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं 36 को कैसे लिख सकता हूँ प्राइम नंबर के साथ, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 3 3 9, तो 4 9 36, 36 हो गया। 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2, यही है। अब यहां से कंपेयर करो इसको, अगर मैं ढंग से देखूं तो मेरे पास ए की पावर क्यू और बी की पावर, ए की पावर पी और बी की पावर क्यू है। तो ए की जगह अगर मैं 2 मान लूं तो पी की वैल्यू कितनी है, यहां से क्या 2 है, और बी की जगह अगर मैं 3 मानूं तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्या वो भी 2 है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं कि पावर ऑफ द प्राइम नंबर प्लस 1 इनटू में पावर ऑफ अनदर या नेक्स्ट प्राइम नंबर प्लस 1, इन सब का इनका गुणा कर दो, जितने प्राइम नंबर आ रहे हैं उन सब की जितनी पावर आ रही है उन सब में एक एक जोड़ के सबको गुणा कर दो आपस में, तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पी की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ की वैल्यू कितनी है, 2, तो पी प्लस 1 करना है, यानी कि 2 प्लस 1 करना है, गुणा में 2 प्लस 1 करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 3 क्या हो जाएगा, 9। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 36 जो नंबर है उसके कितने फैक्टर होंगे, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 होंगे। इसको चेक कर सकते हैं, वो कैसे, वो अभी देख रहे हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि मेरे पास 36 है, 36 को लिख लो आप, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 भी इसका एक फैक्टर है, देखो 2 से पूरी तरह भाग जा रहा है, 3 से पूरी तरह जा रहा है, इनमें से आप कोई भी नंबर, कोई भी 2 या 3 या 4 नंबर का, लेकिन वो होने इनमें से चाहिए, इन चारों में से चुनना है आपको, मल्टीप्लाई कर लो आपस में तो वो इसका फैक्टर बन जाएगा। मैंने जैसे 2 और 2 को लिया, या पहले मैं कह लूँ 2 एक फैक्टर है इसका, 3 एक फैक्टर है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, क्या 4 एक फैक्टर है, हाँ, 2 तिया 6, 6 एक फैक्टर है, ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 भी इसका एक फैक्टर है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, क्या 36 इसका एक फैक्टर है, हाँ, 3 तिया 9, क्या ये इसका एक फैक्टर है, हाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये हो गया। अब 2 तिया 6, ये वाला 2 लिया मैंने, दोनों में से एक ले लो, ये 3 लिया और ये वाला 3 लिया, तो 2 गुणा 3 6, 6 तिया 18, क्या 18 भी इसका एक फैक्टर है, हाँ। अब 2 गुणा 2 4 तिया 12 तिया 36, क्या 36 भी इसका एक फैक्टर है, और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, आप लो मत लो उसको, लिखो मत लिखो, वो तो सबका फैक्टर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जस्ट अ मिनट, कोई गलत लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 36 हो गया, 36 को 2 बार लिख लिया मैंने, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, क्या 9 आ गए। तो ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, ऐसे ही निकालते हैं फैक्टर्स कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इनको फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि
और एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई दूसरा नंबर है, मैंने 9 ले लिया, 9 का जल्दी निकाल लेंगे। मुझे 9 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो मैं 9 को ब्रेक करूंगा प्राइम नंबर्स में। 2 तो इसके अंदर आएगा नहीं, 3 ही आएगा, और 3 की पावर कितनी आएगी? 2 आएगी। यही है, तो मैं क्या करूंगा इसको? अब मेरे पास 2 तो है नहीं ना, मैं चाहूं तो मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 इंटू में 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ, और भी आगे जा सकता हूँ, क्योंकि सबका पावर 0 0 बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू पी की है, ये वैल्यू क्यू की है। तो मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू पी प्लस 1 इंटू में क्यू प्लस 1। तो 0 प्लस 1 इंटू में 2 प्लस 1, ये क्या आ गया? यहाँ से 1 आएगा, 1 इंटू 3 यानी कि 3। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो नंबर है 9, उसके कितने फैक्टर होंगे? टोटल 3 फैक्टर होंगे। देख लेते हैं कैसे। मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। अब एक तो इसका फैक्टर 3 है, और एक तीनों तीन का गुणा है, 9 भी एक फैक्टर है इसका, और 1 तो सबका होता ही है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 9 के कितने फैक्टर हैं? 3। कौन कौन से? 1, 3 और 9। सिंपल है। तो हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए। हमको अगर किसी नंबर के, कोई नंबर है n, उसको यदि मैं 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, डॉट डॉट डॉट, जहां तक प्राइम नंबर आते हैं वहां तक चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1, d प्लस 1, डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी हमारे प्राइम नंबर की पावर आ रही होगी। ये सिंपल हो गया एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही अब मेरे ख्याल से। अब क्या है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, एक स्लाइड मिस कर गई इसमें से तुम। चलिए इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। नंबर फैक्टर्स तक आ गए। अब हमसे पूछेगा कि बताइए एक स्लाइड के में से कौन सी में से है, यहाँ पे कुछ था, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स वाली स्लाइड इसमें से, जस्ट वेट। तो यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ तक हमने देख लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो भी हम कर चुके हैं बात। इसके आगे ये है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देख लिया कि a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1, जो भी अगर 2 की पावर में आप ले रहे हैं, पावर ऑफ 2 यदि आप ले रहे हैं, तो 2 की पावर से देख लेंगे। 2 की पावर यहाँ पे मान लो a है इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c यदि है, तो टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? बस पावर में एक एक जोड़ दो और गुणा कर दो, प्राइम नंबर की पावर में एक एक जोड़ दो, गुणा कर दो, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे a प्लस 1, b प्लस 1, c प्लस 1। आगे का प्राइम नंबर होता तो उसमें ऐसा उसके लिए जोड़ लेते तो आंसर आ जाता।
अब ये पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बता दो आप हमको। उसको निकालने का तरीका क्या है? उसको निकालने का तरीका ये है कि आप 2 की जो पावर है ना उसको आप ले लो। वो क्यों? क्योंकि 2 के बाद आप जब आगे जाएंगे तो प्राइम नंबर का जब मल्टीप्लीकेशन होगा ना तो आपको कभी भी इवन नंबर नहीं मिल सकता। जैसे कि आप करके देख लो, 2 से अलावा किसी भी 2 नंबर का, मान लो आपने 3 गुणा 5 किया तो आपको 15 मिलेगा। आपने 3 गुणा 7 किया तो आपको 21 मिलेगा। आपने 3 गुणा 9 किया तो आपको 27 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर फैक्टर्स, हालांकि 9 का गुणा नहीं होगा, 9 इवन नंबर, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। मान लो 3 गुणा आपने 13 किया तो 39 मिलेगा। यानी कि एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 को अलावा, 2 के छोड़ के, except 2, if we multiply 2 prime numbers then we always get the answer odd number। ठीक है, क्योंकि जो भी प्राइम नंबर होगा 2 के अलावा वो सारे सारे ऑड नंबर होंगे। तो हमें कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर का, किन्हीं भी 2 और प्राइम नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, हमारा हमेशा ऑड नंबर होगा। तो मेरे पास ये आ गया कि इसका मतलब यदि मुझे इवन फैक्टर्स चाहिए तो मुझे 2 का तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं ना। फिर इवन बनेगा कैसे? क्योंकि यदि किसी फैक्टर को इवन बनाना है तो उसमें 2 का गुणा तो मौजूद होगा ही, क्योंकि जो भी इवन नंबर होगा उसमें 2 का तो मल्टीप्लाई मौजूद रहता है पहले से, वो 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, तभी इवन है वो, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 देन इट इज एन इवन नंबर। क्योंकि हर एक इवन नंबर 2 से हमारा भाग हो जाएगा। जितनी भी दी गई सम संख्याएं होती हैं वो 2 से भाग तो होती ही होती हैं। इसको देख लेते हैं जरा, नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखें, ज्यादा सही लगे इन द कलर। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है, मैं 36 या मैं 16 को लेके चल लेता हूँ, या 36 को लेके चल लेते हैं, चलिए कोई नहीं। 36 को मैंने लिया, 36 को मैंने 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, और 3 की पावर 2, तो कितने फैक्टर हैं? 3 गुणा 3 यानी कि टोटल 9 फैक्टर है। बता चुका हूँ कौन कौन से थे, 1 था, 2 था, 3, 4, 9, 12, 18, 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और कोई बच गया, 18, 6, 6 भी इसका एक फैक्टर है। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इसके ना इवन फैक्टर्स का सम बताना है आपको। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो जो इसके इवन फैक्टर है वहां पर 2 तो पहले से मौजूद है, तो इसके इवन फैक्टर्स का नंबर बताना है मेरे को, संख्या बतानी है। तो एक इवन फैक्टर, 2 इवन फैक्टर, 3 इवन फैक्टर, चौथा, पांचवा और छठवां, यही है, यही है ना इवन फैक्टर। एक ये रहा, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, छठवां, यानी कि 9 फैक्टर में से 6 इवन है और 3 ऑड है। आए कैसे वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये हो क्यों रहा है। मान लो मैंने 3 को ले लिया, अकेले को, और मैंने 9 को ले लिया, या 9 तो नहीं आएगा, 3 को ही मैंने ले लिया मान लो, और 1 को ले लिया, या कोई दूसरा प्राइम नंबर है इसमें नहीं है, 3 को मैंने लिया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि अब इसमें 3 में 2 तो है नहीं, तो ये ऑड फैक्टर है, यही है। क्योंकि जब भी आप इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे आपको 2 चाहिएगा। हर एक ऐसे फैक्टर में जो इवन है उसमें 2 आएगा ही आएगा, तो आपको हमेशा 2 तो चाहिए ही ना, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। हाँ, आपको 2 तो हमेशा चाहिएगा, तो 2 तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा चाहे आप एक ही बार करो। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर ए जो है उसको तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, हम जब नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, A+1, B+1, C+1 कर रहे थे, आगे आगे जा रहे थे। ये बात जो 2 के बारे में हो रही थी,
यहां 1 जो लिखा है इसका मतलब ये है कि आप 2 की पावर 0 ले रहे हो, ठीक है, यानी कि आपने 2 लिया ही नहीं इस जगह, क्योंकि जब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ फैक्टर्स तो मैं कह रहा हूं कि ये जब 1 गुणा होना स्टार्ट होगा सबसे, तो ये वो फैक्टर्स आएंगे जो ऑड हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर होगा और ये भी एक प्राइम नंबर होगा, तो 3 पंजे मान लो 15 हो गया, तो 15 गुणा 1 जब होगा तो 15 ही आएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो फैक्टर है वो तो ऑड फैक्टर आया, लेकिन जब यहां मैं 2 की कुछ पावर लूंगा तो यहां तो 2 मौजूद है ना, क्योंकि यहां 2 की पावर 0 है और यहां पावर ऑफ 2 ए है, तो यानी कि 2 की कुछ ना कुछ पावर तो है रादर देन 0। तो जैसे ही मैंने यहाँ 15 लिया, मान लो कि यहाँ 2 की पावर 1 ही थी, जैसे ही मैंने ये वाला 15 लिया, इसमें गुणा किया, तो क्या 15 दूनी 30 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो 30 है ये एक फैक्टर है और एक इवन फैक्टर है, क्योंकि किसी भी फैक्टर को यदि इवन बनाना है 2 का गुणा करना पड़ेगा उसमें। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर्स कैसे मिलेंगे हमें। तो यहां से ये नंबर कैसा है, प्राइम नंबर की पावर है, ये प्राइम नंबर की पावर है, तो दोनों गुणा होंगे, प्राइम प्राइम तो क्या देंगे, ऑड नंबर देंगे, और ऑड नंबर देंगे तो हमें इवन फैक्टर कहां मिला, नहीं मिला ना, हमें तो ऑड ही फैक्टर मिलेगा। तो उसके लिए हमको 2 की पावर का गुणा भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, तो इसलिए गुणा कर रहे हैं ए का, क्योंकि यहां से हमने 1 नहीं लिया, इसमें हमने ये वाला 1 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 तो नहीं ले सकते ना, तो फिर तो इवन नंबर बनेगा ही नहीं, वो हम यहाँ करेंगे, अभी देखेंगे उसको। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी संख्या के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू ए बी प्लस 1 सी प्लस 1 के बराबर है, वेयर ए बी सी आर द पावर्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक, अगला क्या कह रहा है, फिर ये कहना चाह रहा है कि और नंबर फैक्टर्स कितने होंगे, और नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लेंगे। और नंबर फैक्टर्स मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इज इक्वल टू, हम वो देखना चाहते हैं। वो हम कैसे देखेंगे, वो हम ऐसे देखेंगे कि अब हमको 2 नहीं चाहिए, अब हमको 2 चाहिए ही नहीं, एक बार भी नहीं चाहिए। तो हम वही ना कि हम यहाँ पे 2 की पावर 0 मान के चलेंगे, यानी कि हमको वो सारी वैल्यू चाहिए जिनमें 2 की पावर 0 है। तो मैं कह दूंगा कि 2 की पावर 0 यानी कि इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, 1 कर दो, और उसके बाद अपना b प्लस 1 जैसे पहले कर रहे थे, c प्लस 1, और आगे आता जा रहा था, आगे कर दो d प्लस 1, और प्राइम नंबर पावर आ रही थी, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, इसका मतलब मैं कह दूंगा कि 2 का पूरा पूरा ब्रैकेट आप खत्म कर दो, ठीक है ना। आप 2 का जो ब्रैकेट है, पावर जो दे रखी है उसको लो ही मत, तो आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप इसको यहां से भी देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे मेरे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे मिल रहे थे मुझे a प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1। इवन कितने मिल रहे हैं, a b प्लस 1 और c प्लस 1, ठीक। अगर मैं टोटल फैक्टर्स में से इवन फैक्टर को माइनस कर दूं तो मुझे ऑड मिल जाने चाहिए, तो ऑड क्या हो जाएगा, टोटल माइनस इवन करो। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में से इसमें और इसमें ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास ना b प्लस 1 और c प्लस 1 कॉमन आ गया, मेरे पास बचा क्या, वहां से a प्लस 1 बचा, माइनस 1 बचा, ये खत्म हो गया। सॉरी, a प्लस 1 माइनस a, यही तो बचा, क्योंकि इवन में थे, तो a से खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, केवल 1 बचा, और 1 का कोई मतलब है नहीं, तो मैं कह दूंगा कि b प्लस 1 और c प्लस 1, तो वही तो आ रहा था,
ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या है, b प्लस वन और c प्लस वन, यानी कि 2 की पावर को छोड़ के या 2 को छोड़ के जितने भी हमारे प्राइम नंबर आ रहे हैं उनकी जो पावर है आप वैसे ही निकालें ऑड फैक्टर, जैसे आप टोटल फैक्टर्स निकालते हैं। गेट क्लियर? तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, ऑड फैक्टर्स तक हो गया। ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स का सम निकालने को मान लो कभी बोल दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, कि हमको बोला गया इन फैक्टर्स का सम निकालो। अगर हमको सारे फैक्टर्स का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर a तक जाएंगे, उसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे, और फिर 3 पावर 0 से लेकर 3 पावर b तक जाएंगे, उसको ब्रैकेट बंद करेंगे, और फिर उनको गुणा कर देंगे। पावर 0, पावर 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 की पावर 3, 3 पावर b तक जाएंगे। ऐसे ही हम इसमें जाएंगे और गुणा कर लेंगे आपस में उनको, और जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 36 को ले लो आप, 36 मेरे को सही लग रहा है, बार बार हम इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें सारी चीज आ जा रही है। 36 को ले लो आप, 36 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 9 6 12 18 और 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर हो गए। अभी क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि बताओ कि सम क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स क्या होगा। ऑल फैक्टर्स का सम पूछ देख लेंगे, फिर इवन का देख लेते हैं, और उसके बाद ऑड का भी देख लेंगे। पहले ऑल फैक्टर्स का सम देख लें। 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10, 9 19 और 6 25 और 12 कितना, 27, ओ 37, 37 18 कितना, 55, 55 यहाँ से 36 ये, 4 5 11, 5 3 8 और 1 9, 91 आ रहा है। मेरा सम कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ, एक एक करके जोड़ रहा हूँ, तो पूरा कर लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि आप 2 की पावर वहां तक लीजिए जहां तक उसका मैक्सिमम पावर है, और 3 की पावर वहां तक लो, उसके आगे कोई नंबर है तो उसको भी आप ले सकते हैं। वो भी देख ले रहे हैं। 36 को लिखेगा मैंने कैसे, 36 को मैंने लिखा था 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। कितने फैक्टर हैं, 9 फैक्टर हैं, तो 3 ही है, 3 3 3 9। कहां से लूंगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, ये हो गया। उसके बाद 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ये कितना आया, ये आया 1, 2 यहां से और 4 यहां से, 4 2 6 और 1 7, तो 7 तो मुझे यहां से मिल रहा है, 3 3 9 और 3 12 और 13, 13 यहां से मिल रहा है, तो 13 सत्ते इक्यानवे, क्या इक्यानवे मेरा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो चाहे मैं इसको अलग अलग फैक्टर्स निकाल के जोड़ूं या मैं फॉर्मूले से जोड़ूं, मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे अब फैक्टर्स का सम निकालना आ गया। यदि मुझसे कोई पूछा जाए कि आप किसी नंबर के टोटल फैक्टर्स जितने भी हैं उनका सम निकालिए, तो मैं निकाल दूंगा इस फॉर्मूले से। आगे मान लो 5 भी होता तो उसको भी ले लेते, काउंट कर लेते, लेकिन है नहीं। हम उनसे कह रहा है कि बताइए इवन फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे। इवन फैक्टर का सम वही बात हो गई कि आपको 2 चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि जिस पावर में 2 की, जहां 2 की पावर 0 होगी वहां तो इवन फैक्टर बनेगा ही नहीं ना, तो ये वाला हटा देंगे बस। 2 की पावर 0 वाला पोर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही ये गुणा होगा किसी भी नंबर में, मैं 3 का तो आप पावर कितनी करो आपको और नंबर मिलने वाला है। तो जब तक ये वाले नंबर गुणा होते जाएंगे इसमें, तो फैक्टर्स हमको मिलते जाएंगे, कैसे मिलते जाएंगे, इवन फैक्टर्स। लेकिन जैसे ही ये वाली चीज गुणा होगी, 2 पावर 0 इक्वल टू, ये तो 1 है, 1 का गुणा जैसे ही इसमें ऑड में होगा तो वो और फैक्टर मिलेगा, तो वो तो हमारे इवन नंबर के अंदर आएगा नहीं, इवन फैक्टर के सम के अंदर आएगा ही नहीं। तो इस वाले पोर्शन को आप हटा दो इवन फैक्टर्स के लिए, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, तो आपका आ जाएगा। तो आपका हमको मिल जाएगा कि आपके कितने सम जो है इवन फैक्टर्स का क्या आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल यही वाला दोबारा से ले लो, 36 की वही बात, कितने फैक्टर हैं, 1 3 4 2 9
6 और 3 3 6 और कितना हो गया 12 18 और 36 यही। अब मैंने टोटल सम देख लिया, फॉर्मूले से देख लिया वैसे। अब मुझे निकालना इवन नंबर का, इवन फैक्टर का सम कैसे होगा। तो वो उसने कहा है कि 2 की पावर आपको 0 नहीं लेनी, बाकी सारे लेनी है। इवन फैक्टर्स है कौन कौन से, तो 4 है, एक 2 है, एक 6 है, एक 12 है, 18 और 36 है। ये तो 54 हो गया। 54 12 कितना होता है 66, 66 से कितना होता है 72, 72 74 और 4 78, 78 आ रहा है। यानी कि इवन फैक्टर से जो सम है वो कितना आ रहा है 78। ये मेरा वर्बली आ रहा है कि जब मैं इसको वैसे कर रहा हूँ, पूरा एक्सपेंड करके जब देखता हूँ कन्वेंशनल मेथड से। अब मैं इसको ना फॉर्मूले से देखता हूँ। क्या कह रहा है कि 2 की पावर आपको 0 नहीं लेना, बाकी सारे ले लेने। ठीक, 2 की पावर है कितनी मैक्सिमम 2 तक है, तो 2 की पावर 1 लूंगा और 2 की पावर 2 ले लूंगा। 3 का वैसे ही रखूंगा जैसे मैंने टोटल सम में रखा था, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, ये तो 6 आ गया। ये कितना आएगा 3 3 9, 3 12 13, 13 चिपके 78। क्या 78 आ रहा है मेरे, और यही मेरा वैसे भी आ रहा था जब मैं इसको एक्सरसाइज कर रहा था। मैं इसको जब फुल एकदम अपना जो हम करते हैं आराम से करके करते हैं तब आ रहा था, वही हमारा भी आ रहा है फॉर्मूले से। अब क्या कह रहा है कि आप निकालो कि सम क्या होगा ऑड फैक्टर्स का। ऑड फैक्टर का जब आप सम निकालेंगे तो आप ना 2 का पूरा पूरा ब्रैकेट आप छोड़ दीजिए। आप इसको ले सकते हैं क्योंकि ये तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्योंकि यहां से तो आपको ऑड फैक्टर मिलने वाला है, ऑड फैक्टर मिलेगा, जैसे ही उसमें 2 गुणा होगा तो इवन बन जाएगा, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा ना। बचेगा कौन सा 2 और 0, इसको आप मल्टीप्लाई करो मत करो, लिखो मत लिखो, बात बराबर है। अब डायरेक्टली इसको कर दो, तो वैसे भी देख लो। इधर अगर हम देखें तो टोटल सम कितना था 91, इवन का कितना आ रहा था 78, तो ऑड का कितना हो जाएगा टोटल में से माइनस कर दो 91 माइनस 78 कितना हो जाएगा, क्या 13 आ जाएगा। और फॉर्मूले से क्या बोल रहा है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो ये भी क्या 13 ही आ रहा था मेरे, 9 3 बार 13। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना सीख गया हूँ। ये सारी चीजें हमें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, या इसका जो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर दे रखे हैं ना उनका प्रोडक्ट क्या होगा। हमें किसी नंबर के प्रोडक्ट निकालना है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है, वो क्या हो। तो मैं कह दूंगा कि n की पावर f बाई 2। n क्या है, n वो नंबर है जिसके फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, और f क्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। 2 क्या है 2 तो 2 है, ये तो कांस्टेंट है। तो कैपिटल N क्या है यहाँ पे नंबर, वो नंबर जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमको निकालना है। f क्या है नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हमको देखना है। इसको भी हम क्वेश्चन से समझ सकते हैं। इसके लिए कोई छोटा नंबर मान लेते हैं, मान लो हमने 16 ले लिया। मेरे पास कोई नंबर है 16, 16 को मैंने लिया। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ये लिख सकता हूँ। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे इसके प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। वो क्या होगा, वो कैसे निकालूंगा। मैंने बोला कि उसको हम निकाल सकते हैं n की पावर f बाई 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके, 4 में एक जोड़ दो तो 5 हो जाएंगे, यही तो है। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 5, यानी f की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू तो है ही 16 ही है वो तो। ठीक, प्रोडक्ट निकालना है, वो क्या हो जाएगा n, यानी कि 16 की पावर 5/2, ये कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा और फिर आधा बचेगा, तो 16 की पावर 2.5। मतलब क्या हुआ कि 16 का स्क्वायर और अंडर रूट 16, यही तो हुआ।
16 16 कितना होता है 256, और यहाँ से 4 बाहर आएगा, तो 4 गुणा में 256, क्या ये होता है मेरा 1024? यही तो हुआ ना, यही हो गया। अब मैं 16 के फैक्टर्स को अलग अलग करके मल्टीप्लीकेशन देख लेता हूँ ताकि मेरे पास कितना आंसर आता है। 16 के फैक्टर्स मैंने कर लिए, क्या हो गए? 2 की पावर 4 दे रखी है, तो 16 के फैक्टर मेरे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यही होंगे। तो एक तो दो फैक्टर, एक तो 1 तो है ही, 2 हो जाएगा, 2 दिन 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 भी इसका एक फैक्टर है, और 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भी इसका एक फैक्टर है। यही तो हुए, 5 फैक्टर आ गए और 5 हमको मिल भी रहे थे वैसे भी फॉर्मूले से। तो यहाँ देख लेते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है। 16 8 128 गुणा 4 256, 512, 512 गुणा 2 1024, 1024 गुणा 1 क्या 1024 आ रहा है मल्टीप्लाई होकर। तो मेरा जो फॉर्मूले से आ रहा था क्या वो मेरा लॉजिक वैसे भी आ रहा है, जब मैं इसको कन्वेंशनली कर रहा हूँ अलग करके तब भी मेरा वही आ रहा है बस। तो ऐसे ही हम इसको देख सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ से आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों को लेकर। अगर मान लो मैंने किसी नंबर को स्क्वायर कर दिया, मान लीजिए मैंने किसी नंबर को स्क्वायर कर दिया, मैंने n की पावर 2 कर दी, अगर ऐसा हो जाता है मैंने n का स्क्वायर कर दिया तो मेरा क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इसको भी मैं देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर था n, उसके फैक्टर्स आ रहे थे, उसके जो प्राइम फैक्टर हो रहे थे वो हो रहे थे 2 की पावर a, 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, ऐसे हो रहा था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे ना मैंने इस नंबर का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो क्या मेरे इसकी पावर भी 2 हो जाएगी क्या? 2 की पावर a, 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, डॉट 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 डॉट, यहाँ भी 2 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2a इंटू 3 की पावर 2b इंटू 5 की पावर 2c, और आगे जहां तक जाए इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? क्या 2a+1, 2b+1 और 2c+1 हो जाएगा क्या? आप अच्छे से देखो तो क्या ये एक और नंबर है? क्या ये भी एक और नंबर है? और क्या ये भी एक और नंबर है? जब और नंबर मल्टीप्लाई होता है और नंबर से तो क्या मिलता है? और नंबर मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? ऑड होंगे। मैं कह सकता हूं देखो, क्योंकि ये तो इवन है, 2a हमेशा इवन रहेगा, ए नेचुरल नंबर है तो हमेशा इवन देगा, लेकिन 1 जोड़ते ही ऑड हो जाएगा। ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड मल्टीप्लाई बाई ऑड क्या होगा? ऑड ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो फैक्टर्स होंगे उनकी संख्या जो होगी वो हमेशा ऑड नंबर आएगी। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? जैसे 36 को ले लो फिर से, क्या 36 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। कितने फैक्टर थे इसके? 9। 16 के कितने फैक्टर थे? 5। 4 के कितने फैक्टर होंगे? 3। कैसे? 1 2 और 4। कोई भी आप नंबर लो परफेक्ट स्क्वायर, उसके हमेशा ना फैक्टर आपको मिलेंगे वो हमेशा ऑड नंबर मिलेंगे। इतनी सी बात थी, यही कहना चाह रहा है इसमें, ये बताया इसने। प्रोडक्ट में बता चुका हूं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लें।
कि किसी भी नंबर के जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे ना, जैसे मान लो कोई नंबर है n, उसके प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? मैंने निकाला कि 2 की पावर उसमें a है, 3 की पावर b है और उसमें 5 की पावर c है और आगे भी आता जा रहा है, कोई ये हो रहा है तो कोई नहीं, तो उसका प्राइम फैक्टर की संख्या होगी ना, वो क्या होगी? वो a प्लस b प्लस c हो जाएगी, ये प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। बस इतना होगा, पावर को सिंपल सिंपल जोड़ दो तो आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। इतना सा कहना चाह रहे हैं। अब ये कह रहा है कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे आप? यदि आपको x की पावर n दे रखा है और a की पावर n दे रखा है और दोनों का पूछा है इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कॉमन फैक्टर होगा इनका x प्लस a। कब? जब n की पावर, जब n की वैल्यू ऐड है, सॉरी ऑड है। जब n की वैल्यू विषम संख्या है तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना x की पावर n प्लस a की पावर n का जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका आएगा x प्लस a। अगर आपको दे रखा है कि x की पावर n माइनस a की पावर n और कह रहा है कि बताइए कि अब कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो वो कॉमन फैक्टर होगा x माइनस a इफ n इज ऑड। यानी कि यदि ऑड नंबर की पावर दे रखी है, यदि n की वैल्यू ऑड है, जो आपका x की पावर n प्लस a की पावर n का फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर वो होगा x प्लस a। x की पावर n माइनस a की पावर n दे रखा है और n की वैल्यू ऑड नंबर है, तभी भी आपका कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा x माइनस a। लेकिन जब आपकी x की पावर n माइनस a की पावर n दे रखा है तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा x प्लस a इंटू एंड x माइनस a। इवन नंबर जब दे रखा है, क्योंकि मान लो ये सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा। और जैसे ही ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू क्या आती है? x माइनस ए इंटू में x प्लस ए, यही तो आती है, यही आती है। बस वहीं से कह रहे हैं। इसको और समझ लेते हैं, x की पावर n वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से मैं बता देता हूँ इसको ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि आपको दिया है x की पावर x की पावर n प्लस a की पावर n और n की वैल्यू है ना वो ऑड है, कोई इसका हमको कॉमन फैक्टर कह रहा है कि x प्लस ए होगा इसका कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है? यदि x प्लस ए इसका फैक्टर है तो मतलब ये हुआ कि x प्लस ए बराबर 0 करने पर जो x की वैल्यू आएगी उससे हम इसमें पुट करें तो ये 0 हो जाना चाहिए। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि यदि आप फैक्टर को किसी चीज के बराबर कर रहे हो, 0 के बराबर कर रहे हो और वहां से x का जो वैल्यू आएगी उसको आप अगर गिवन इक्वेशन में रखो तो वो उस वैल्यू उस एक्स को 0 कर दे, इसको मैं 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू आएगी माइनस ए। इसको यहां रखो, माइनस ए की पावर n मैंने रखा प्लस ए की पावर n। अब अगर n ऑड है तो माइनस बार आएगा ही आएगा, तो माइनस ए की पावर n प्लस ए की पावर n क्या 0 हो रहा है? हाँ, मैं कह सकता हूं कि x प्लस ए इसका एक फैक्टर है, ठीक, 0 हो जा रहा है। अब x की पावर n माइनस ए की पावर n इसका देखना है और इसमें भी कह रहा है कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है? क्या a आ रही है? इसको रख के देख लेते हैं। इसको रखा मैंने a की पावर n माइनस ए की पावर n, क्या 0 हो रहा है? हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वेरीफाई हो गया कि जब x की पावर n प्लस a की पावर n होगी और n की जो वैल्यू ऑड नंबर होगी तो x प्लस a इसका एक फैक्टर होगा। सेम थिंग वहां पे है कि x माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n जो दे रखा है तो x माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, ठीक। अगला क्या कह रहा है? फिर वो कह रहा है कि यदि आपने x की पावर n माइनस a की पावर n लिया और n इवन है तो इसका जो फैक्टर होगा ना, इसका जो फैक्टर होंगे कॉमन फैक्टर 2 होंगे। कौन कौन से? x माइनस a
और x प्लस ए, ये कहना चाह रहा है। इन दोनों में से आप 0 के बराबर इसको रखो तो x माइनस ए इक्वल टू 0 किया और x प्लस ए इक्वल टू 0 किया, तो यहां से x की वैल्यू आई a, यहां से आई x की वैल्यू माइनस ए, इसको रख दो यहां पर। इसको मैंने रखा तो क्या आया, a की पावर n माइनस ए की पावर n, क्या 0 आ रहा है? हाँ ठीक है, इसका मतलब मेरी ये बात तो सही हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रखा, माइनस ए को रखो, माइनस ए की पावर n, ए की पावर n, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रखा तो माइनस ए की पावर n है और n इवन नंबर है। नेगेटिव का इवन नंबर जब पावर होती है तो पॉजिटिव बार आता है, तो ए की पावर n बार आएगा और ए की पावर n बार दे रखा है पहले से, जो 0 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि x माइनस ए एंड x प्लस ए दोनों ही इवन के केस में फैक्टर हो जाए। ये बात यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, कोई नहीं है तो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कहना चाह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200, कि 1200 के आप लोग फैक्टर बता दो कितने होते हैं हमको। बारह सौ के फैक्टर बता दो कितने होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं 1200 को ना प्राइम नंबर में ब्रेक कर लूंगा, मल्टीप्लाई में। 1200 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू में 10 की पावर 2, बिल्कुल 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 10 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही हो जाएगा, 12 आएगा तभी। तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 यहां से और 2 यहां से, 4। 3 की पावर तो 1 है ही बस, 5 की पावर 2। नंबर फैक्टर पूछ रहा है तो बताया था p प्लस 1 इंटू में q प्लस 1 इंटू में r प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं। 4 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ दो और 2 में 1 जोड़ दो, कितना आया, 4 बड़े के तो हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 5 में 10 दिया 30, क्या 30 ऑप्शन में है? हाँ, मेरा आंसर है थर्ड, यानी कि 1200 के कितने फैक्टर होंगे, 30 फैक्टर होंगे 1200 के, ये मैं कह सकता हूं सिंपली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि दिए गए में से किसके साथ ज्यादा फैक्टर होंगे। 92 का चेक कर लो, एक एक करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 92 को चेक किया तो मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 गुणा में 23, यही तो है, 23 दूनी 46 दूनी 92, यही हो सकता है। तो 3 यहां से मिलेगा, 2 यहां से, इसके फैक्टर तो 6 आ रहे हैं। ठीक, 98 का चेक करो, 98 का कहता है, इसका देख लेते हैं। इसका हमको मिलेगा 49 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 2, यही तो मिल रहा है। ये कितना मिलेगा, 2 यहां से और 3 यहां से, ये भी 6, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, ये मतलब दोनों बराबर आ गए, तो इन दोनों में से कोई आंसर नहीं है। 144 का देख लो, 144 का मतलब क्या है, 16 नंबर 44, तो 2 की पावर तो 4 और 3 की पावर 2, ये कितना है, 5 यहां से मिलेगा और 3 यहां से, क्या 15 आ रहा है। ठीक, 152 का क्या है, 152 का मतलब होता है 76 गुणा 2, यानी कि 2 ये और 76 ये, 2 यहां से गुणा और 76 का मतलब क्या, 1900 का 76, तो 2 की पावर 2 गुणा में 19, कितना मिलेगा, 2 की पावर 3 गुणा में 19, तो 4 यहां से और 2 यहां से, यहाँ 8 मिल रहा है, वो भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है, मैक्सिमम 15। वो किसके लिए मिल रहा है, 144 के लिए, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, कि 72 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं बताया था कि 2 और 0 आपको लेना नहीं है, सीधा सीधा, तो आपको केवल ए लेना है। पहले 72 को ब्रेक कर लेते हैं, 2 की पावर कितने में, 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 3 इन 3 की पावर 2, 3 3 9 नॉट 72, ये हो गया। अब पूछ रहा है
तो इवन फैक्टर आपको चाहिए, तो 2 का तो गुणा हमेशा चाहिएगा ना। तो 3 को आप सीधा सीधा लेंगे, इसमें आप 1 1 ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फिर आपका फैक्टर इवन मिलेगा नहीं आप। और यहाँ आप क्या करेंगे, 2 + 1, तो 3 गुणा में 3, कितना आंसर आ जाएगा, 9। ये मेरा ऑप्शन सही है, ये आंसर हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ p एंड q। 2 प्राइम नंबर है आपके p और q, उनके कह रहा है कि कम से कम कितने फैक्टर होंगे p गुणा q के। 2 प्राइम नंबर की बात कर रहा है और कह रहा है कि p जो है वो बराबर नहीं है q के। तो मैं देख सकता हूं कि मैं 2 गुणा 3 कर लूं आपको, तो मेरे पास 6 आ गई, क्योंकि 2 नंबर सबसे छोटे वाले हैं, कोई भी 2 नंबर ले लो आप, गुणा करके देख लेंगे। मिनिमम कह रहा है कितने कॉमन फैक्टर हो सकते हैं दोनों, बता दो हमको। तो 2 की पावर कितनी है, 1, और 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 1। किसके लिए था वो, हमारा p इंटू क्यू के लिए, क्योंकि p भी एक प्राइम नंबर है, q भी एक प्राइम नंबर है। तो यहां से मिलेगा 2 और यहां से मिलेगा 2, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 4 कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, मिनिमम। उसके ऊपर नहीं आ सकता, उसके ऊपर बढ़ जाएंगे फिर, कोई भी 2 नंबर है और हमें से 4 ही मिलेंगे उनके। आप मान लो मैंने 3 और 5 का कर लिया, तो 2 यहां से मिलेगा, 2 यहां से, 4 ही होंगे। मैंने अगर 17 और 19 का कर लिया, तब भी देखो ना 17 का एक ही फैक्टर है, वो भी कौन, 1 और 17। 1 तो लेंगे ही नहीं, तो होता ही है हमेशा। तो 2 यहां से और 2 यहां से, तो क्या 4 मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया।